थोड़ा पंखा स्लो करना। नमस्कार, गुड इवनिंग। अभी लेटे लेटे विचार कर रहा था मैं, फिर लगा चलो स्टूडेंट्स के साथ, युवाओं के साथ थोड़ी सी बातचीत की जाए। लेटे लेटे विचार कर रहा था कि देश चल किस तरफ रहा है। जिस टाइम पर जो देश के नामी गिरामी क्रिकेटर हैं, जिसको युवा सर आंखों पर बिठा करके रखते हैं, इतना प्यार देते हैं, और वे ऐड करके करोड़ों अरबों रुपए कमा करके सेलिब्रिटी बने हुए हैं, वे लोग क्या सिखा रहे हैं लोगों को? खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? अभी ऐप डाउनलोड करो, अभी टीम बनाओ, अभी काम करो, और खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? ऐप डाउनलोड करके मोबाइल के ऊपर, और आपको क्या करना है? टीम बना करके जुए में पैसे लगाने, जुआ खेलोगे, हारोगे, जीतोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये क्रिकेटर ये नहीं बताते कि हम लोगों ने बहुत पसीना बहाया है, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, हम लोगों ने पढ़ाई छोड़ करके बाकी काम किए हैं, तब ये क्रिकेटर बने हैं। क्या सिखा रहे हैं युवाओं को? खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, और आप जो है फलानी रम्मी 11 टीम बना लो, ये बना लो, वो बना लो। और जो देश के बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, अब हर जगह पर होर्डिंग में दिख जाएगा कि आप विमल पान मसाला खाओ, तंबाकू खाओ, तंबाकू खाने से आपकी सेहत बहुत बढ़िया बनने वाली है। तो ये दो बातें ध्यान रखने लायक है, मुझे ऐसा लगता है सबको ध्यान रखना चाहिए। इस टाइम पर अपने बच्चों को जो है, देखो, दो तीन बातों से ध्यान रखो। जिस टाइम पर सेलिब्रिटीज या तो जुआ खेलने की सलाह दे रहे हैं या तंबाकू खाने की सलाह दे रहे हैं, उस टाइम पर अपने बच्चों को आप क्या करोगे? हर गली में, हर जगह पर अफीम बिक रही है। शराब के ठेके कितने ज्यादा शानदार जो है शोरूम बना करके हर जगह पर हैं, आपके सामने है। अब सरकारी दफ्तरों में भी जो है, हरियाणा सरकार के सरकारी दफ्तरों में भी बार खुलेगा और अधिकारी पी सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं। अब किस प्रकार से वहां पर जो है ड्रिंक किए हुए अधिकारियों के साथ महिलाएं जाकर के अपना काम करवाएंगे, या आदमी जाएंगे, या महिलाएं कर्मचारी होंगी, वे भी उनके साथ बैठ के जाम से जाम भिड़ाएंगी, या फिर वे जो है ऐसे ही बैठी रहेंगी और कुछ लोग पी करके जो है ऑफिस में बैठेंगे। अब किस प्रकार का जो है ये निर्णय है, मेरी समझ से बाहर है। इस समय में जिस टाइम पर जो है देश दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, ज्ञान की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उस टाइम पर एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस 30 से 40% कट कर दिया। जिस टाइम पर आईआईटी का, नीट का, कंपटीशन का, सरकारी नौकरियों का, आईएएस का लेवल लगातार बढ़ रहा है, उस टाइम पर स्कूल के बच्चों को पढ़ाई से डाउन किया जा रहा है और उनका सिलेबस काटा जा रहा है। तो जब ये हाल है, तब उस टाइम पर लोगों को अपने बच्चों के प्रति, अपने आने वाली पीढ़ी के प्रति ज़्यादा सजग और सचेत हो जाना चाहिए। और सिर्फ जिस प्रकार से परंपरागत शिक्षा चल रही है, जिस प्रकार से स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं, जिस प्रकार से स्कूलों का हाल है, जिस टाइम पर जो हर टाइम पर लोगों के साथ जो है बातें चलती रहती हैं, उस टाइम पर सभी लोगों को इतना ध्यान रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब जमाना स्कूलिंग का नहीं रह गया है, अब जमाना हो गया कंपटीशन स्कूलिंग का। पहले हम लोग बोलते थे कि आप कॉलेज में जाकर के 3 साल में सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री लाएंगे। आप 3 साल अगर कॉलेज की बजाय आईसीएस में आएंगे तो 3 साल में आप डिग्री कोरस्पोंडेंस से करके और आईसीएस में पढ़ के सरकारी नौकरी भी लग सकते हैं। आपके पास आईसीएस में आने का एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा कि आपके पास सरकारी नौकरी भी है। आप 12वीं पास करते ही 3 साल कॉलेज में जाकर के सिर्फ डिग्री के चक्कर में खराब ना करें। और कॉलेज में कितना ज्ञान मिलता है ये सबके सामने है, वेरी सॉरी टू से, पर कितना ज्ञान मिल रहा है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सबके सामने है। और इसी कारण से कॉलेजेस की हालत खस्ता है। तो बच्चों को हम लोग बोलते थे कि आप 12वीं क्लास पास करने के बाद कॉलेजेस में जाकर के, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के सिर्फ डिग्री के चक्कर में, क्योंकि फिर सरकारी नौकरी तो उसके बाद भी चाहिएगी आपको, सरकारी नौकरी लगने के लिए आपको फिर से काम करना पड़ेगा। तो आप इस काम को पहले सही समय पर क्यों नहीं करते? अब हम लोगों ने जो है आईसीएस के अंदर 11वीं और 12वीं क्लास भी चालू कर दी है। 11वीं और 12वीं 2 साल अगर सिर्फ स्कूल में जाएगा बच्चा तो डिग्री लेकर के आएगा 12वीं की। आईसीएस में आएगा तो डिग्री तो होगी ही होगी, डिग्री के साथ उसकी सरकारी नौकरी के
आसार भी बढ़ जाएंगे। तो सरकारी नौकरी अब 10वीं क्लास पास जो स्टूडेंट्स हैं 11वीं क्लास में, तो स्कूल में जाने की बजाय आईसीएस में जाएं और आईसीएस में आकर के पढ़ाई करें। अब कॉलेजेस और स्कूल में जो पढ़ाई चल रही थी वो परंपरागत शिक्षा, वो पुराने जमाने की बात हो गई है और वो आज के जमाने के साथ उस पढ़ाई के ज्ञान को जोड़ती नहीं, कनेक्ट नहीं करती है। इस कारण से ये बातें हो रही हैं। अब जमाना स्कूलिंग का नहीं है, अब जमाना कंपटीशन स्कूलिंग का है। अब जिसके भी संपर्क में बच्चे हैं 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के और कॉलेज के या कॉलेज पास करने के बाद के, आप उन लोगों को वीडियो शेयर करो। घर बैठे बैठे आप क्या करोगे, आपकी सरकारी नौकरी लगने के लिए आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी पड़ेगी। वो पढ़ाई और ये पढ़ाई दोनों अलग अलग हैं। पढ़ाई आप जो है सिर्फ इस प्रकार से कर सकते हो कि ये सही मामला आप पकड़ें। इस टाइम पर देखो बच्चों ने बहुत मेहनत की, हम लोगों ने भी मेहनत की, बहुत बार आवाज़ उठाई, हरियाणा के हर स्तर पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया। सरकार सीईटी को क्वालिफाई करने के मूड में दिख नहीं रही है, तो अब बच्चों को अपना मूड चेंज करना चाहिए। जिन बच्चों के नंबर कम हैं तो ग्रुप डी का जो पेपर होने वाला है, ग्रुप डी के लिए उनको अप्लाई करना चाहिए। अभी दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आ रही है, कैलेंडर जारी हो गया है। चंडीगढ़ पुलिस की वैकेंसी तो पब्लिश ही हो गई है, बहुत जल्दी हरियाणा पुलिस की वैकेंसी भी पब्लिश होंगी। सीईटी नेक्स्ट ईयर के लिए जो सी लेवल का है वो भी होने वाला है। तो जो काम आपका बीत गया है, आप लोगों ने बहुत कोशिश की, मेहनत करी, चंडीगढ़ में जाकर के गिरफ्तारी भी दी, अब सारे काम हुए, उसके बावजूद भी सरकार मानने के मूड में नहीं है। तो आप लोगों को भी अपना थोड़ा सा जो है देख लेना चाहिए और फिर जब इलेक्शन का टाइम आए उस टाइम पर ध्यान रखना कि कौन आदमी तुम्हारी बातें मानने के मूड पे है और कौन सुन लेगा। अब तो हाल ये हो गया है, चाहे पक्ष और चाहे विपक्ष हो, 90 के 90 विधायक, 10 के 10 लोकसभा सांसद, 5 के 5 विधानसभा सांसद मुझे तो पिछले 5 साल से हरियाणा के युवाओं के पक्ष में कभी भी ना बोलते दिखे, ना उनके साथ खड़े दिखे। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, इन नेताओं के भरोसे काम होना नहीं है। और जो ये अफसरशाही है अधिकतर लेवल पर जाकर के बच्चों के खिलाफ ही खड़ी है, वरना इन नेताओं को यही तो चलाते हैं, यही तो बताते हैं, यही लोग तो पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी में गड़बड़ होने के बावजूद भी विद्यार्थियों की नहीं सुनी गई, उल्टा गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे समय में सब लोगों को अपनी लायकियत और अपनी काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी। सही दिशा में मेहनत तुम्हें जो है कामयाब बनाएगी। तो मेरा काम तो बेटा आप लोगों को समझाना है। जितने भी हमारे उम्र के लोग हैं, वे पेरेंट्स हैं, उनके बच्चों को जो है हम तो समझा सकते हैं। तो आप लोग सिर्फ स्कूलिंग या सिर्फ कॉलेज और सिर्फ डिग्री के भरोसे ना रहें, साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी करके अपने जीवन को संवारें और सही रास्ता पकड़े। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर से मिलूंगा आप लोगों के साथ, फिर से मैं बात करूंगा। कल भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और कि शिक्षा और समाज सेवा कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलिए मैं उस पर बात करता हूं आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जो भी लोग 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, जो भी लोग कॉलेज में जा रहे हैं, आप उन तक इसको शेयर करेंगे तो हो सकता है ये वीडियो उनको एक रास्ता दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।